कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आइए नाज़रीन, नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ईरान और इसराइल के चलते हुए वार को लेकर है। अब आगे चलकर क्या होगा? क्या इसी तरह ईरान इसराइल को तबाह करते जाएगा? क्या इसी तरह इसराइल इतना भी तबाह हुआ है वो दुनिया से छुपाता जाएगा? छुपाएगा भी तो कब तक छुपाएगा? क्योंकि ईरान के मिसाइलों ने जो है इसराइल के पड़खच्चे उड़ा दिए। बड़े बड़े इमारतें जो है खंडेर में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देखकर इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू शर्मिंदा हो रहा है और मीडिया से ये कह रहा है कि कोई भी जो है हमारे इस तबाह हुए बिल्डिंग की वीडियो शेयर ना करे और न्यूज़ में ना डाले, क्योंकि दुनिया को दिखाना चाहता है कि कितना ताकतवर है। दरअसल ये ताकतवर नहीं बल्कि एक गीदड़ है, क्योंकि सिर्फ निहत्थे लोगों पर ये वार करना जानता है, उनसे लड़ना जानता है। लेकिन जब ताकतवर इनका बाप इनके सामने आ गया ईरान, तो जो है ये डर कर मीडिया से ये कह रहा है कि कोई भी हमारी न्यूज़ वायरल ना करे। अब जो है लगातार अमेरिका से मदद मांग रहा है। अमेरिका भी सोच रहा है कि ईरान के मामले में अंदर दाखिल हो या ना हो, ईरान के ऊपर हाथ डाले या ना डाले, क्योंकि जितने भी अमेरिका के सलाहकार हैं वो अमेरिका को ये मशवरा दे रहे हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को ये मशवरा दे रहे हैं कि ईरान युद्ध में आप ना जाएं तो बेहतर होगा, हमारे अमेरिका के लिए बेहतर होगा। इसके बावजूद जो है अमेरिका का B-2 बम्बर आ चुका है। अब जब अमेरिका का B-2 बम्बर आ चुका है तो जाहिर सी बात है प्लानिंग चल रही होगी कि किस टाइम पर, कब, कहां पर जो ये B-2 बम्बर को इस्तेमाल किया जा सके। वहीं पर जो है चीन ईरान की सपोर्ट करते हुए, वहीं पर चाइना ने जो है अपने 2 समुद्री जासूसी जहाज गल्फ के पर्शियन में भेजा है ताकि पूरी इंफॉर्मेशन लेकर ईरान को दे सके। और वहीं पर जो है रशिया ने भी ये कह दिया है अमेरिका को कि अगर अमेरिका इस जंग में दाखिल होगा, अगर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर कुछ गड़बड़ होगी या कुछ आप हमला कर देंगे, अगर वहाँ न्यूक्लियर प्लांट में से कुछ लीकेज हो गया तो इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा और ऐसे टाइम पर हम भी खामोश नहीं रहेंगे, हमको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी चीन तो पूरी तरह से साथ दे रहा है ईरान का। और वहीं पर अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इसराइल के पास जितनी भी बमबारी थी, जितने भी इसके आयरन डोम सिस्टम थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। अब 4-6 दिन से ज़्यादा ये जंग नहीं लड़ सकता, जिसकी वजह से ये अमेरिका की मदद की भीख मांग रहा है इसराइल। और लगातार ईरान को कामयाबी मिल रही है, क्योंकि ईरान के अंदर जितने भी मूसाद के जासूस थे, तकरीबन लोगों को जो है ईरान की पुलिस ने, ईरान की खुफिया एजेंसी ने इन सभी मूसाद के जासूसों को पकड़ लिया है, जिसमें से तकरीबन अफगानिस्तान के बेरोजगार नौजवान थे जिनको पैसे की लालच देकर ईरान में भेजा गया था। वहीं पर हम आपको ये भी बताते कि जासूस कई किस्म के होते हैं। जैसा कि कल के दिन हमने आपको एक खबर दिखाई थी, एक जासूस के बारे में बताया था। दरअसल वो जासूस जो है फ्रांस की थी और वो जो है यहूदी थी, यहूदी घराने में उसने जन्म लिया था। उसके बाद जो है यमन आई थी, एक सुन्नी मुस्लिम से शादी की थी, फिर उसको छोड़कर ईरान में चले गई थी, अपने आप को जर्नलिस्ट बताकर। ईरान के कहीं ऐसे बड़े मिनिस्टर, कहीं ऐसे साइंटिस्ट से इसने इंटरव्यू लिया था और वो नंबर 1 यानी नंबर 1 जासूस थी मोसाद की। उसको भी जो है ईरान ने अरेस्ट कर लिया है। और उसके अलावा अफगानिस्तान के कहीं ऐसे बेरोजगार नौजवान जिसको पैसों की लालच देकर, शायद उनको जासूसी की इतनी नॉलेज नहीं भी थी होगी, लेकिन उनको भरमा रकम देकर जो है उनको ईरान के अंदर भेजा गया था। तकरीबन 44 अफगानी जासूस पकड़े गए हैं ईरान में। अब जाहिर सी बात है शायद ये जासूसों को भी सजाए मौत मिलेगी। और वहीं पर कुछ ऐसे भी जासूस हैं जो कि ईरान के सिटीजन हैं, उनको भी जो है ईरान की खुफिया एजेंसी ने अरेस्ट कर लिया है। तो लगातार एक के बाद एक कामयाबी जो है ईरान को मिल रही है। वहीं पर ईरान ने एक बेहतरीन कारनामा करते हुए इंटरनेट सर्विस को अपने मुल्क से ख़त्म ही कर दिया, ताकि मूसाद के जासूसों तक कोई मैसेज ना जा सके। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है ईरान को। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका क्या कदम लेता है, क्या अमेरिका इस जंग में शामिल होता है। अगर हो भी जाए तो ईरान के सुप्रीम लीडर, अगर तुम्हारा B-2 बम्बर ईरान के अंदर दाखिल हुआ
तो हम सबसे पहले उसको उड़ा देंगे। अगर तुम ये सोचते हो कि ये जो है रडार की रेंज में नहीं आएगा, हमको नजर नहीं आएगा, अगर आप हमला करने में कामयाब भी हो जाते हो तो फिर आप तैयार रहे, क्योंकि गल्फ में जितने भी आपके यानी अमेरिका के एयरबेस जितने भी है, सऊदी में, कतर में, यमन में, बहरहाल जहाँ कहीं भी इनके फौजी अड्डे हैं, उन सभी को उड़ा देगा ईरान। इस तरह की धमकी दी है ईरान ने अमेरिका को। अब लगता है कि अमेरिका शायद जंग से पीछे हट जाएगा, या नहीं तो फिर अपनी इज्जत बचाने के खातिर आरिया पार की जंग लड़ लेगा। लेकिन फिलहाल जो है ईरान भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है इसराइल पर। इसराइल के बड़े बड़े इमारतों के पड़खच्चे उड़ गए हैं, वो भी नज़ारे आप देख सकते हैं। तो बहरहाल जो है ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर ईरान और इसराइल के वार को लेकर। फिर जैसा ही नई अपडेट आएगी फिर हम आपके सामने जो है नई अपडेट लेकर आएंगे। खुदा हाफिज़। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।